हेलो और खुश आमदीद आप सब लोगों की रहबर टीवी की तरफ से। हम बड़े मशकूर हैं कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जो हमारी पिछली दो वीडियो थी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बारे में वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, हमें बहुत ज़्यादा उसके कमेंट्स भी मिले। थैंक यू सो मच। हमने दो पिछली जो वीडियोस बनाई थी वो एडल्ट्स के बारे में, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में उनको मुतारफ़ कराया था कि किस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और इसके बदले में किस तरह आपको बहुत सारे जो सेहत के मुफीद मामलात हैं वो बहुत सारी चीज़ें उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। मगर तीसरी आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें हम बच्चों को फोकस करेंगे और मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो करते हैं वो अक्सर एडल्ट्स को अप्रोच करते हैं और बच्चों को हम कम्प्लीटली भूल जाते हैं, जबकि 20 to 30% बच्चे हमेशा एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। और फिर क्या करते हैं वालिदैन, यूजली या तो उनको डांट डपट के बिठा देते हैं या हम जैसे कहते हैं टाइम आउट कर दिया कि तुम उधर बैठ जाओ, और सख्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। कई दफ़ा तो ये चल जाता है मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट डजंट वर्क आउट। तो उस सिलसिले में फिर ये होता है कि अल्टीमेटली बच्चे जो हैं वो भागी होना शुरू हो जाते हैं, घर से भागना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे दूसरे मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी ये आज तीसरी एक जो सीटिंग है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चों को हम कैसे इम्प्रूव करें, उनकी जो है एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करें। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा अगर जहनी तौर पर स्कूल में नहीं होगा तो उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आएंगे, फोकस भी नहीं कर सकेगा। तो हमारी ख्वाहिश है कि आज की इस नशिस्त के बाद आप होपफुली ये टेक्निक्स आप इसको आजमाएंगे अपने बच्चों पे। बच्चे की उम्र तकरीबन 10 से 11-12 साल तक भी ये टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होगी। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो डिफरेंट एजेस के बच्चे हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको बताएं भी और आप उस पर होपफुली अमल भी करेंगे। और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरीके से जो बच्चों की एक विल पावर है, बच्चों की जो माइंड है वो बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हम लोग कुछ जो है वो टेक्निक्स वो है आपने ये करना है कि ख़ुद भी उसमें शामिल हो। जब तक आप खुद शामिल नहीं होंगे बच्चे वो नहीं कर सकेंगे और आप देखेंगे कि आप इसमें खुद भी उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आपको पता चलेगी। तो पहली जो टेक्निक है वो हम उसको कहते हैं ब्लो अप बबल्स। जो है वो इस तरह होता है कि वैसे तो बबल्स बहुत सारे बच्चे और उनको शौक भी होता है कि वो बबल्स बनाएं और हवा में उड़ाएं। तो उससे पहले उसके वो करें, उन्हें कहें कि ये बच्चे को वो अपने साथ आप खुद भी करें, बच्चों को भी साथ बिठाएं और कहें कि जैसे कहते हैं ना, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबा सांस लें। उसके बाद आहिस्ता 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 उसको जब उसको फूंक मारेंगे तो उससे बबल्स बनेंगे। तो आप बच्चों को अपने ये ज़हन में बैठाना है कि ये जितना भी आपकी एंग्जाइटी या आपका गुस्सा या आपकी स्ट्रेस है वो बाहर निकल रहा है, वो सारे का सारा बबल्स में जा रहा है और हवा में उड़ रहा है। तो इसको अगर आप 8 या 10 दफ़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो होपफुली उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये नंबर 1 एक बहुत ही आजमूदा नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो आपने देखा होगा जब गुस्से में आते तो ऐसे करके हाथ वो सख्त कर लेते हैं और वो दांतों को ऐसे करते हैं। तो उसका डाइवर्ट करने के लिए अब ये कि जो कुछ अच्छे स्मूथ जो पथरियाँ होती हैं छोटी छोटी, अगर आप उनको ले लें और दोनों हाथों में ऐसे पकड़ लें और बच्चों को कि वो ज़ोर से इसको दबाए और ज़ोर से दबाए और उसके बाद सांस अंदर लेके कुछ 5 या 6 सेकंड आप उनके साथ खुद ही एक्सरसाइज करें। तो उसके बाद सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें और फिर उसके बाद मुट्ठी को खोलें और उन्हें कह दें कि वो सारी की सारी जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है, वो टेंशन जो है वो हमने वो पत्थरों के अंदर डाल दी, पत्थरों के अंदर उसको कैद कर दिया। तो बच्चों के दिल में याद आएगा कि बहुत सारे जो गुस्सा है होपफुली वो सारे का सारा वो पत्थरियों में जो स्मूथ पत्थरी हैं उसके अंदर वो चला जाए और उसके अंदर कैद कर दे। उसके बाद चाहे वो पत्थरियाँ फेंक दें या रख लें। तो एक बच्चों को वो एक जो सिलसिला होता है कि कोऑर्डिनेशन हो जाए, एक माइंड और हाथों के अंदर जो पत्थरियाँ उसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो जाए। तो ये दूसरी एक अच्छी टेक्निक है, स्टोन किसे कहते हैं। और तीसरा आई पिलोज जो है, आप वैसे तो बच्चों को कई दफ़ा ये मुश्किल होता है कि उनको बिल्कुल इस तरह रिलैक्स करना या बिठाना, मगर ये एक ऑप्शन ये कि आप सोने से पहले आधा घंटा पहले कोशिश करें जब बेड पे हो तो छोटे छोटे पिल्लोज मिल जाते हैं, वो छोटे तो आंखों के ऊपर आप उन्हें रखें और उन्हें कहें कि आप अपना सारे दिन की जो गुस्सा है या स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है तो आप उनको ऊपर रखें और उनको इस तरह तरीके से एक कोशिश करें कि वो अपनी जो है वो
जो उनका टेंशन है, वो स्ट्रेस जो है उसको डाइवर्ट कर दें टुवर्ड्स द पिलोज। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद चौथी जो ऑप्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो अच्छी है, हमें सिखानी भी चाहिए। एक तो ये कि जब हम लोग सजदे की पोजीशन में जाते हैं, हम लोग बहुत ही लकी हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया हुआ है नमाज की सूरत में। तो और ये योगा की एक बड़ी ख़ास पोजीशन भी है। तो आप जैसे सजदे में जाते हैं, पूरे सजदे में जाएं, अपना सर नीचे रखें, अपने हाथ जो आगे रखें, और पेट जो है वो जैसे हम लोग सजदे में होते हैं कि वो घुटनों के साथ लगा हो ऐसे करके, तो वो करके तो उसको फिर उसका अच्छा सांस लंबा लेके उसको बाहर निकालें, आहिस्ता 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 बाहर निकालें। तो इसको एक्सरसाइज को तकरीबन 4 या 5 दफ़ा करें। तो एक तो जैसे एक आप अपना हेड जो है वो ज़मीन के साथ नीचे रखते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा एक अर्थली इफेक्ट होता है कि आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल जाती हैं। इसी तरह हमारे बुज़ुर्गों ने और बहुत सारे औलिया इकराम जो हैं वो लंबे लंबे सजदे करते थे। उसमें भी एक ये बेहतरीन हिकमत है कि बहुत सारी जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपके दिमाग में जो है वो एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब ऑब्वियसली आप थोड़ा सा लंबा सजदा करेंगे तो उसमें आप जो है वो एक तरह से सांस अंदर भी लेंगे और सांस बाहर भी निकालेंगे, और अपने आप को जैसे सबमिट करते हैं। तो मुसलमान का मतलब भी है सबमिट करना। तो हमने बच्चों को ये सिखाना है कि सजदा थोड़ा सा लंबा करें, और वरना दूसरे एक ठूंगे ना मारे, जैसे ऐसे एक सजदा किया और चले गए। तो ये जो है एक बेहतरीन टेक्निक है। दूसरी जो पोजीशन है जिसमें आप हम बैठ सकते हैं वो सीधी है, जैसे हम कहते हैं आलती पालती मार के बैठना। आप अपनी दोनों मतलब टांगों को ऐसे करके रखें और उसके बाद अपने हाथों को और आँखों को बंद करें। उसके बाद आपने वही करना जो पहले हमने एडल्ट्स के लिए एक टेक्निक यूज़ की थी कि जैसे लंबा सांस ब्रीथ इन, फिर आहिस्ता 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 सांस को बाहर निकालें। उसके बाद उसको बिल्कुल आप रिलैक्स होने दें। तो उसके बाद तकरीबन 6 से 7 सेकंड या 8 सेकंड के बाद आपने दोबारा एक लंबा सांस लेना है और उसके बाद सांस को आपने बाहर निकाल देना है। तो इससे आप देखेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रिलैक्सेशन की टेक्निक हो जाएगी। इसको तकरीबन ख़ास तौर पे इस टेक्निक को आप जो है वो 4 या 5 मिनट करें, तो इससे देखेंगे कि आप जो है आप खुद भी और आपका बच्चा भी जो है ना वो, और बच्चे जो है होपफुली वो दोनों बेहतरीन रिलैक्स हो जाएगी। तो ये आलती पालती की पोजीशन है या सजदे की पोजीशन है, दोनों को आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे हम कासनी कहते हैं, लेवेंडर जिसे बोलते हैं, वो उसकी पिक्चर भी हमने उसको रख दी हुई है। तो ये इसके वो सेंट भी मिल जाता है, इसके थोड़े से फूल भी हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। हमने कोई भी टेक्निक ऐसी है जो हमने बहुत सारी मेंशन भी की है, एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी। कोशिश ये की है कि जो बेहतरीन ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हम उसको कर सकें। तो लेवेंडर जो है उसकी खुशबू जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। हम कई दफ़ा हमारे तो अक्सर उधर जो है वो रात की रानी है या दूसरे फूल हैं, तो उनका भी बड़ा रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट होता है। चंबेली का भी इसी तरह जो है वो काफ़ी रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट होता है। तो आप इसको लेवेंडर को अगर आप कमरे में थोड़ा सा रख देंगे तो उससे थोड़ी स्मेल भी आएगी। आजकल तो मॉडर्न साइंस हो गई है, बहुत सारी वो जो अवेलेबल हैं जो कैंडल्स हैं उसमें भी लेवेंडर की आ जाती है स्मेल, तो उससे भी काफ़ी आप थोड़ा सा उसमें भी अगर जला के उसको थोड़ा सा करें तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट, सांस बाहर और इसी तरह सांस अंदर लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर से निकालें, तो उससे काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। उसके बाद एक और टेक्निक जो है वो बच्चों में काफ़ी होती है। कई दफ़ा बच्चों को कुछ चीज़ बड़ी पसंद आ जाती है, कोई अच्छी सीनरी है, कोई अच्छी और चीज़ है, कोई भी चीज़ जो कि उन्हें पसंद है, तो उन्हें इसी तरह आप खुद भी करें, उन्हें भी कहें कि अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को इमेजिन करें उसी तरह लेके जाए उस पोजीशन पे। जैसे हमने एडल्ट्स के बारे में जिक्र किया था कि आप जो है वो जब आप सोने लगें तो इसको आप फोकस करें। असल में सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आपका फोकस इम्प्रूव हो जाए, आपकी तवज्जो जो है ना वो दूसरी चीज़ों से ख़त्म होके हेल्दी जो है वो एटीट्यूड की तरफ चली जाए, हेल्दी जो है हमारा जो रुझान है रवैया उसकी तरफ चली जाए। तो इसी तरह बच्चों को भी या आप इसको करें, दोनों मिल के करेंगे तो उसका बेनिफिट भी है। उसके बाद अगर आपको अवेलेबिलिटी है, जैसे फ्लोटिंग है, ये बहुत ही अच्छी है। इसके लिए आपको उम्र का कोई वो ऐसा वो नहीं है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और थोड़े से बड़े बच्चे भी कर सकते हैं फ्लोटिंग जो है वो आप फ्लोटी लेके तो आप थोड़ा सा बच्चों को करें। वैसे तो उनको खेलने दें पानी में, व्हाटएवर दे कैन, मगर उसके बाद ये है कि अगर आप उसको
जैसे स्विमिंग पूल है, अगर अवेलेबिलिटी है तो उसमें भी वो कर सकते हैं। तो वो उनको आराम से एक अच्छी टेक्निक है। हमारे बहुत सारे बच्चे नहरों में वो कूदने में, तो वो भी एक तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक है, मगर उसमें भी बहुत सुपरविजन की ज़रूरत है ताकि खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये इसके लिए इसीलिए हमने इसको काफ़ी एंड पे रखा हुआ है। तो ये सारा जो फोकस है वो हमने ये कोशिश करनी कि इसको अपनी सुपरविजन में करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा हो। एक और बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है वो ये है कि जो बच्चे बड़े हैं 10 से 11 साल के बच्चे, वो आप खुद भी लिखें। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक जर्नल लिखें, ग्रैटिट्यूड जर्नल इसे कहते हैं, कि बच्चों को कहें कि आप लिखें कि अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं। तो कई दफ़ा जब फोकस आप जो गलत चीज़ों से पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, जब वो लिखते हैं स्पेशली, तो उसका माइंड पे बड़ा असर होता है। फिर ये भी होता है कि यार मैंने तो ये चीज़ पॉजिटिव लिखी थी, अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम इसे बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि आपने नेगेटिव चीज़ों से तवज्जो हटा के पॉजिटिव की तरफ ले आए, और यही सबसे अच्छा मकसद है और इसी का मेजर बेनिफिट इंशाल्लाह होता है। तो आई होप कि ये टेक्निक्स आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे, बच्चों के साथ मिल के करेंगे, और इससे आपको होपफुली बेनिफिट होगा, बच्चों को भी बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।